हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ और आज मैं लाया हूँ आपके लिए साइंस का क्लास 7 साइंस का सेकंड चैप्टर। दोस्तों, चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल। इसको हम दोस्तों पढ़ेंगे थोड़ा सा किताब से और थोड़ा सा उन नोट्स से जो मैंने बनाए हैं, क्योंकि अधिकतर मैंने यही देखा है कि लोग बुक से पढ़ा देते हैं लेकिन बच्चों को नोट्स नहीं मिल पाते जिससे वो याद कर सके, और वो टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने क्लास टीचर सब्जेक्ट टीचर के ऊपर नोट्स के लिए। तो यहाँ पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा मैं दोस्तों, और हम बुक के जितने भी टेबल्स या जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो आइए बात करते हैं एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर 28 फरवरी का दिन है और स्कूल में लगा है साइंस फेयर, क्योंकि आज सेलिब्रेट हो रहा है नेशनल साइंस डे। एंट्री गेट पर दो भाई बहन अश्विन और कीर्ति जो है उनको एक वाइट पेपर दिया गया। दोनों ये हैरान थे कि हमें वाइट पेपर क्यों दिया गया है। थोड़ी दूर जाने के बाद एक वॉलंटियर ने उनके वाइट पेपर पर कोई लिक्विड स्प्रे किया, और जैसे ही लिक्विड स्प्रे किया उन दोनों को अपनी वाइट शीट पर एक मैसेज दिखाई दिया, वेलकम टू वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। दोनों बहुत एक्साइटेड हो गए, बोले ये क्या जादू है, जादू जादू। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तो फिर उनकी जो क्यूरियोसिटी थी दोस्तों, वो जब वो कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंस जैसे नाम के एक स्टॉल पर गए तो वहां पर हो गया। तो बेसिकली दोस्तों वो यहाँ पर आपको यही समझाएंगे एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, और बहुत सारी ऐसी ही चीज़ें आपको इसमें सिखाई जाएंगी। तो आइए चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, कुछ आपको सैंपल्स इकट्ठा करने के लिए कहा है दोस्तों, जैसे लेमन जूस लीजिए, सोप का सोल्यूशन आंवला जूस, टैमरिंड वाटर, विनेगर, बेकिंग सोडा लीजिए, लाइम वाटर, टैप वाटर, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी होटल में वेटर हूँ। एनीवे, तो आपको क्या करना है, आपको दो लिटमस पेपर लेने हैं, एक ब्लू और एक रेड। अब लिटमस पेपर क्या होता है, ब्लू कलर का क्यों, रेड का क्यों, ये सब जैसे जैसे चैप्टर आगे जाता जाएगा सब कुछ क्लियर होता जाएगा। अभी आप सिर्फ सुनिए। आपको दो कलर के लिटमस पेपर लेने हैं, लिटमस पेपर रेड और लिटमस पेपर ब्लू। और फिर आपको ये जितने भी आपने चीजें इकट्ठा की हैं इनकी एक एक दो दो ड्रॉप्स आपको इन सभी के ऊपर डालनी है। जैसे ये वाली बहन जी जो है ये ब्लू वाले पे डाल रही हैं, और ये वाले भैया जी जो हैं ये रेड लिटमस पेपर पे डाल रहे हैं। तो इनका जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड होता जा रहा है, और इनका जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू होता जा रहा है। ये सब अभी हम आगे बात करेंगे, डोंट वरी, टेंशन मत लो। बहुत आसान चैप्टर है, चुटकियों में समझ में आ जाएगा। तो जी दोस्तों, वो ये चाहते हैं आपसे कि आपने ये जो सब चीज़ें ली इकट्ठी की, जैसे कि लेमन जूस, सोप सॉल्यूशन, आंवला जूस, टैमरिंड वाटर, विनेगर, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, टैप वाटर, वॉशिंग पाउडर, शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन और भी कुछ। इन सबको आपकी जब एक एक ड्रॉप आप इन पे डालोगे तो ब्लू लिटमस पेपर के साथ क्या हो रहा है और रेड लिटमस पेपर के साथ क्या हो रहा है ये आपको बताना है। तो अब आप पहले ये पेपर लीजिएगा, कीजिएगा। मैं आपको सीधा सॉल्यूशन बताता हूँ इसके, और फिर डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ और क्यों हुआ। तो चलिए ये बात करेंगे हम अपने नोट से। एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल, ये रहा वो टेबल, इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं व्हाट आर दीज सब्सटेंसेस। तो हमारी डेली लाइफ में हम कई सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेमन सोप, विनेगर, बेकिंग सोडा, और ये जो चीज़ें हैं ये अलग अलग चीज़ों से बनी हुई होती हैं, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है दोस्तों। किसी का टेस्ट अलग, किसी का फील, किसी का रिएक्शन। कुछ एसिड्स होते हैं, कुछ बेस होते हैं, और कुछ चीज़ें होती है न्यूट्रल। तो जब मैंने इन सब चीज़ों को ट्राई आउट किया दोस्तों, तो जो टेबल मेरे सामने निकल के आया वो ये है। तो लेमन जूस का क्या हुआ जी, इसने ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर दिया रेड में। सोप सॉल्यूशन जो है इसमें कोई चेंज नहीं आया, मगर इसने ब्लू लिटमस को चेंज करने की बजाय रेड लिटमस को ब्लू में बना दिया। मतलब हमने लेमन जूस जो है रेड कलर के उस पे भी डाला और ब्लू कलर के लिटमस पेपर पे भी डाला, ठीक है। अब जो लेमन जूस है वो बदल गया रंग, और उसने ब्लू लिटमस को बदल दिया रेड में। सोप सॉल्यूशन ने क्या किया, रेड वाले लिटमस को बदल दिया ब्लू में। आंवला जूस ने क्या किया, ब्लू को बदल दिया रेड में। टैमरिंड वाटर ने ब्लू वाले को बदल दिया रेड में। विनेगर ने ब्लू वाले को बदल दिया रेड में। लेकिन इसमें कोई भी चेंज नहीं आया अगर हमने रेड लिटमस के ऊपर डाला। तो इस तरीके से जब आप इसको देखोगे, कुछ चीजें हैं जिन्होंने ब्लू लिटमस को रेड में बदल दिया, कुछ चीजें हैं जिन्होंने रेड लिटमस को ब्लू में बदल दिया, और कुछ चीजें हैं जो काली की काली ही रही। अरे इन द सेंस मतलब जिन्होंने कोई रंग नहीं बदला, वफादार लोग, राइट, रंग नहीं बदलने वाले लोग। तो दोस्तों अब इस
चीज़ से हमें क्या समझ में आया, चलो एक टेबल और उन्होंने दे रखा है, बोले कि इस ये जो आपने अलग-अलग कर रखे हैं ना, तो जो यहाँ पर बदल रहे हैं रेड कलर में कन्वर्ट हो रहे हैं, इनको एक जगह लिख लो, जो ब्लू कलर में बदल रहे हैं, उनको एक जगह लिख लो और जो कलर नहीं बदल रहे हैं, उनको एक जगह लिख लो। तो हम इनको लिख लेते हैं दोस्तों, तो हमने इनको ऐसे लिखा। अब जो रेड कलर में कन्वर्ट हो गए थे, वो एक जगह आ गए, जो ब्लू में कन्वर्ट हो गए, वो इधर आ गए और जो नहीं बदले, वो इधर आ गए। तो यहीं से आपकी डेफिनेशन स्टार्ट होती है दोस्तों। ये है ग्रुप ए, ये है एसिडिक सब्सटेंसेस, ये है ग्रुप बी, ये है बेसिक सब्सटेंसेस और ग्रुप सी जो जिन्होंने कलर नहीं बदला वो हो गए न्यूट्रल। तो सर अब ये तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया, याद कैसे रहेगा? देखो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। एसिड हमें मालूम है कि खतरनाक चीज होती है ना, एसिड से हम जल भी जाते हैं। तो खतरा जो है किस रंग से होता है भाई साहब? खतरे को हम किस रंग से दिखाते हैं? करेक्ट, रेड कलर से। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए, अगर कोई चीज ब्लू में कन्वर्ट हो रही है तो वो हो गया बेस, और अगर कोई चीज रेड कलर में कन्वर्ट हो रही है तो वो हो गया एसिड, और जो कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है वो हो गया न्यूट्रल से। तो कैसे याद रखेंगे? अगर हमें कोई चीज दे दी जाए, लेमन जूस, अगर इसका फाइनल कलर रेड हो गया, मतलब इसने ब्लू से रेड में बदल लिया, तो ये एसिड है। अगर रेड से ब्लू हो गया तो आज ब्लू है, पानी पानी ब्लू। तो बी से ब्लू और बी से बेसिक। तो बेसिक जो है वो ब्लू कलर में फाइनल आ जाता है और एसिड जो है वो रेड कलर में फाइनली आ जाता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कलर करेक्ट कनेक्शन क्या है एसिड बेस और सॉल्ट का। अब चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भाई साहब एसिड होते क्या है। ऐसे सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट जो है खट्टा हो, तार हो, और जो ब्लू लिटमस को रेड में बदल देते हैं, ऐसे सभी सब्सटेंसेस को दोस्तों कहा जाता है एसिड्स। जैसे एसिड जो है कुछ खतरनाक होते हैं, कुछ खाने खाने के लायक चीज होती है, कुछ नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने वो चीजें दी है जिनको आप खा सकते हो और जिसमें कोई ना कोई एसिड होगा। जैसे लेमन जूस में जो एसिड मिलता है उसको साइट्रिक एसिड बोलते हैं। विनेगर में जो एसिड मिलता है उसे एसिटिक एसिड। कर्ड में लैक्टिक एसिड। टैमरिंड यानी कि इमली में टार्टरिक एसिड। और ऑरेंज जूस यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। तो टाटरी टाटरी आपने सुना होगा। टाटरी क्या होता है? गोलगप्पे खाने जाते हो तो वहां पे जो मिलता है वो टाटरी वाला ही पानी मिलता है। टाटरी के गोलगप्पे खाने के बाद ऑरेंज जूस की बात अगर करें तो उसमें मिलता है एस्कॉर्बिक एसिड। ये एक्टिविटी वन में क्या है, टेस्ट टेस्ट भी होता है दोस्तों। टेस्ट मतलब हम जो भी चीज़ है उसको टेस्ट करके बता सकते हैं कि वो एसिडिक है या नहीं है, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं करना है। जिस चीज़ को आपको नहीं पता कि ये क्या है उसको टेस्ट नहीं करना होता, खाना नहीं होता। हाँ, जिन चीज़ों को हम खा सकते हैं जैसे कि लेमन हो गया, कर्ड, विनेगर, इनको परमिशन के साथ आप टेस्ट कर सकते हो, और अगर टेस्ट खट्टा आ रहा है तो वो एसिडिक चीज़, उसमें एसिडिक एसिड होगा। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया भाई साहब? कंक्लूजन निकल के आया है कि खट्टी चीजों में अधिकतर जो है एसिड पाया जाता है, इसलिए उनको एसिडिक सब्सटेंसेस कहते हैं। अब यहाँ पर जो ये लड़की है ये क्यूरियस है ये जानने के लिए कि जो रेड और ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप थी वो आखिर किससे बनी हुई थी और उन्होंने अपना रंग क्यों बदला जब हमने किसी सैंपल को उनके ऊपर डाला। तो ब्लू और रेड लिटमस पेपर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है दोस्तों। तो आइए बात करते हैं लिटमस की। तो लिटमस एक नेचुरल सब्सटेंस है दोस्तों जो कि लाइकन से हमें मिलता है, और ये जो है आपको सोल्यूशन की फॉर्म में भी मिल जाएगा और पेपर स्ट्रिप की फॉर्म में भी मिल जाएगा, जिसे हम लिटमस पेपर कहते हैं। लिटमस पेपर जो है वो दो कलर्स में मिलता है दोस्तों, एक ब्लू और एक रेड। अब क्या होता है, वो सब्सटेंसेस जो एसिडिक होते हैं मैंने बताया वो क्या करते हैं, ब्लू से रेड में बदल जाते हैं, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो बेसिक होते हैं वो रेड को ब्लू में कर देते हैं। ये जो लिटमस पेपर है इसको हम बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। इनको कहा जाता है इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब इंडिकेट करने वाला, इशारा करने वाला। तो ये वो चीज है जो इशारा करती है कि सब्सटेंस एसिड है या बेस है। इसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं, चाहे वो नेचुरल हो या हमारे द्वारा बनाई गई हो, सिंथेटिक हो, उनको भी इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स को जो है लेबोरेटरीज में बनाया जाता है, और इनके बारे में आप आगे की क्लासेस के बारे में पढ़ोगे। अभी हम बात करेंगे लाइकन्स की दोस्तों। तो लाइकन्स क्या होता है, ये तब बनता है जब फंगस और एल्गा जो है ये आपस में मिलते हैं। ये कहाँ पर दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि रॉक्स पर, ट्रीज के ऊपर आपको एक ग्रीन कलर की कुछ अजीब सी परत सी दिखाई देती है, दैट इज कॉल्ड लाइकन्स। और उससे ये डिराइव होता है आपका
लिटमस, जिससे ब्लू लिटमस और रेड लिटमस बनता है। तो यहाँ पर फिर क्लासिफाई कर दिया सब्सटेंसेस को, ग्रुप ए वाले हो गए एसिड, ग्रुप बी वाले हो गए बेस और ग्रुप सी वाले हो गए न्यूट्रल। अब इसके अलावा अभी हमने बात की कि क्या सभी चीज़ें जो है वो खाने लायक हैं, हम कैसे बताएंगे कि कोई चीज़ एसिड है, सब चीज़ों को तो हम खा नहीं सकते। जिन चीज़ों को हम खा सकते हैं उनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। साइट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी में है, साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड और यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड और साइट्रिक एसिड मौजूद है। तो यहाँ पर ये वो रहा जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेमन में साइट्रिक एसिड है, कर्ड में लैक्टिक एसिड है, टैमरिंड में टार्टरिक एसिड है और विनेगर में एसिटिक एसिड है। उसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे बेसिस की। तो आइए पहले मैं हम नोट से पढ़ लेते हैं बेसिस क्या है और फिर उसके बारे में बात करते हैं। बेसिस क्या है दोस्तों? ऐसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट जो है कड़वा होता है और इनका फील जो है सोपी, यानी जैसे आपने साबुन अपने हाथ में रगड़ लिया है इस तरीके से हो। और ये क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि ये बेस है, ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिस आर दो सब्सटेंसेस दैट टेस्ट बिटर, फील सोपी एंड they can turn red litmus paper into blue। क्या एग्जांपल है जी बेसिस के? सोप, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर। इन्होंने एक एग्जांपल जो यहाँ पर मैंने और नहीं लिखी है वो है आपका टूथपेस्ट। कभी आप लोगों ने सोचा है कि आप ब्रश क्यों करते हो रोज सुबह? चलिए इसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। तो आप दिन में 2 बार ब्रश इसलिए करते हैं, अगर करते हैं तो, अगर नहीं करते हैं तो करना चालू कर दीजिए, दांत गंदे हो जाएंगे और पीले पड़ जाएंगे। तो अगर आप 2 दिन में 2 बार ब्रश करते हो, सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले, तो वो आप इसलिए करते हो ताकि जब आप खाना खाते हो तो उसका एसिडिक रिएक्शन होता है दोस्तों आपके दाँतों पे। तो बेस क्या करता है, उस एसिड को वहाँ से हटाता है। इसके बारे में हम थोड़ा-सा डिटेल में अभी आगे बात करेंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि ये एक टॉपिक भी है जिसको हमें बाद में डिस्कस करना है। तो इसकी एक्टिविटी क्या है, फील्ड टेस्ट भी हो सकता है। जो आपको सॉल्यूशन जो है अगर सोपी लगे या सोप की तरह लग रहा है, स्लिपरी लग रहा है, तो फिर वो हो गया आपका बेस। तो जो सोप लाइक फील है वो बेसिस की प्रॉपर्टी है। अब जैसे बात करी हमने कि जो बेसिस है वो बिटर होते हैं, लेकिन करेला भी तो कड़वा ही होता है, लेकिन वो फिर भी जो है बेसिक नहीं है नेचर में। तो इसका मतलब ये है अगर हम अ, हमारे पास लिटमस पेपर नहीं है तो क्या कोई और तरीका है जिससे हम ये पता लगा सकें कि एसिड बेस इंडिकेटर्स की तरह उनको यूज़ करके कि कौन सी चीज़ जो है एसिड है और कौन सी चीज़ जो है वो है बेस? तो दोस्तों रेड लिटमस, ब्लू लिटमस पेपर ना होने की वजह से अगर आपके पास और दूसरी चीज़ें हैं तो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हो एज़ इंडिकेटर। जैसे यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, रेड रोज़ को इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल किया। क्या किया? इन्होंने कुछ गिरी हुई पत्तियाँ उठाई, उनको पीसा, पीस के उनको ट्यूब में डाला, उसमें डाला गर्म पानी, थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दिया और फिर वो उसमें से निकल गया एक कलर्ड लिक्विड, है ना? जो रोज़ के कलर का होगा। और फिर उन्होंने क्या किया भाई साहब, इस कलर को ले लिया एक टेस्ट ट्यूब में इस तरह से डाल दिया, ठीक है? ये रोज़ एक्सट्रैक्ट डाल दिया। अब क्या करा इस रोज़ एक्सट्रैक्ट में उन्होंने डाली 2 चीज़ें। एक टेस्ट ट्यूब में उन्होंने डाल दिया लेमन जूस की 20-30 ड्रॉप्स और दूसरे में उन्होंने डाल दिया सोप सॉल्यूशन, यानी कि एक में डाल दिया एसिड और दूसरे में डाल दिया बेस। अब इसका नतीजा क्या निकला दोस्तों? इसका नतीजा निकला कि इनके कलर्स चेंज हुए। तो इस तरीके से ये चाहते हैं कि आप इन इस टेबल को कंप्लीट करो रोज़ एक्सट्रैक्ट के साथ और फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो अब आपके पास रोज़ एक्सट्रैक्ट तो अभी होगा नहीं, आप तो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो। तो ऐसा करते हैं मैं इनको आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ और फिर डिस्कशन को थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये रहा आपका टेबल, लेमन जूस, सोप सॉल्यूशन, आंवला जूस, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, विनेगर, लाइम वाटर, टैप वाटर, शुगर सॉल्यूशन को लेकर हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर आ गए हैं और देखते हैं किसके में क्या रंग बदला। तो जी जब लेमन जूस था उसका कलर बदल गया या तो लाइट पिंक या पेल हल्का-सा येलोइश। अ, जो सोप सॉल्यूशन था वो हो गया ग्रीनिश या ब्लूइश, आंवला जूस बन गया पेल पिंक, बेकिंग सोडा बन गया ग्रीनिश ब्लू, फिर विनेगर बन गया लाइट पिंक, लाइम वाटर बन गया ग्रीनिश और जो टैप वाटर है और शुगर सॉल्यूशन है उनमें कोई चेंज नहीं आया। तो दोस्तों जहाँ पर पिंक कलर आ गया है वो सब चीज़ें हैं आपकी एसिड और जहाँ पर ग्रीन ब्लू या ग्रीनिश ब्लू कलर आया है वो है आपका बेस और जहाँ पर चेंजेस नहीं आए हैं वो रहा आपका न्यूट्रल सब्सटेंस। तो बात जो है दोस्तों कुछ हद तक घुमा फिरा कर वहीं आ गई। अगर रेड हो गया या रेड से मिलते जुलते कलर जैसे पिंक हो गया तो आपका एसिड है और अगर ब्लू है, ग्रीन है या ग्रीनिश ब्लू है तो वो आपका
बेस है। आई एम श्योर आप इस रिज़ल्ट को देखकर बहुत एक्साइटेड हुए होंगे। आई डोंट नो वेदर आप हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे। खैर मैं ये मानकर चलता हूँ आप एक्साइटेड हुए होंगे। तो प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द एक्सट्रैक्ट और ये सब्सटेंस विद सम वेजिटेबल्स आपके लिए कहा है कि आप इस प्रोसेस को जो है रिपीट करिए, कुछ वेजिटेबल्स के साथ, कुछ फ्लावर्स के साथ, जैसे बीटरूट, पर्पल कैबेज, टर्मरिक, थोड़ा-सा रंगीन सब्जियाँ है ये सारी नहीं, तो इनके साथ आप ये ट्राई आउट कीजिए और चेक कीजिए कि एसिड बेस के साथ क्या-क्या होता है। अब एक फ़ैसिनेटिंग फैक्ट है दोस्तों, बहुत ही मस्त है, ये है हाइड्रेन इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी हाइड्रेंजा। तो हाइड्रेंजा एक प्लांट है दोस्तों, जो कि ग्रो होता है कूलर क्लाइमेट्स में, जैसे कि हिमालय पे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। आज लग रहा है मैंने थोड़ा आइसक्रीम ज़्यादा खा ली है, ज़ुबान फिसल रही है। इट गिव फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सॉइल। देखो कितनी अच्छी बात है। अगर सॉइल होगी एसिडिक तो जो फूल निकल के आएँगे वो अलग कलर के होंगे, और अगर सॉइल होगी बेसिक तो फ्लू फूल जो है वो रेड और पिंक कलर के निकल के आएँगे। मतलब अगर ब्लू निकल के आ रहा है तो वहाँ पर जो सॉइल है वो है आपकी एसिडिक सॉइल, और अगर इस तरीके से निकल के आ रहे हैं तो जो सॉइल है वो है आपकी बेसिक सॉइल। तो इसका मतलब है इनका कलर देखकर जो गार्डनर है या हम हैं ये बता सकते हैं कि सॉइल जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। उसके बाद दोस्तों इन्होंने बात की है टर्मरिक एज़ एन इंडिकेटर, मतलब हम हल्दी को भी इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हल्दी लो, हल्दी में थोड़ा-सा पानी डालो और फिर एक पेपर की शीट लो और इसके अंदर डुबो दो, और डुबोने के बाद इसको वापस बाहर निकाल लो और सुखा लो, और अब आपका जो है टर्मरिक पेपर स्ट्रिप तैयार। ये आप घर पे भी कर सकते हो दोस्तों। और ये इतना इंटरेस्टिंग है ना, इसमें एक जादू भी आएगा, तो मैं जादू दिखाऊँगा। वो इंटरेस्टिंग जादू है, और आप उस जादू को ग्रीटिंग कार्ड्स पे इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत मज़ा आता है स्पेशली टीचर्स को देने में। जो साइंस टीचर्स नहीं है ना, जो साइंस टीचर्स नहीं है उनको देने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है वाह! क्या कमाल किया हमारे बच्चे ने। तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने फिर से हमें ये कहा है कि ये लो जी सारी चीज़ें वापस लो और इनको जो है टर्मरिक पेपर के साथ टेस्ट करो, और टेस्ट करके बताओ कि क्या जवाब आया। तो अब आप मोबाइल पे बैठे-बैठे तो कर नहीं सकते हो, तो मैंने ये किए और आपके लिए ये देखिए, ये आ गया लेमन जूस, सोप जूस, आंवला जूस, बेकिंग सोडा, सॉल्यूशन विनेगर, लाइम वाटर, टैप वाटर, शुगर सॉल्यूशन। तो अब आप देखो चेंज किसमें आ रहा है और कहाँ आ रहा है। तो एक तो सोप सॉल्यूशन जो है वो रेड ब्राउन में हुआ, इसके अलावा बेकिंग सोडा जो है वो रेडिश ब्राउन हुआ, लाइम वाटर जो है वो रेडिश कलर आया। तो आपने एक चीज़ नोट की यहाँ पर कि ये जो हल्दी है, ये सिर्फ़ बेसिक चीज़ों पे काम कर रही है। मतलब ये एसिड पे और न्यूट्रल चीज़ों पे कोई चेंज नहीं ला रही है, नो चेंज। लेमन जूस जो है जिस कलर का है वही रहेगा, आंवला जूस जो है वो उसी कलर का रहेगा, टैप वाटर जो है वो उसी कलर का रहेगा, शुगर सॉल्यूशन जो है उसी तो बेसिकली टर्मरिक टेस्ट जो है, पेपर टेस्ट जो है, ये बेस को अच्छे से चेक कर सकता है। अगर आपके पास बेस है तो ये उस चीज़ को रेडिश ब्राउन या रेड कलर में या ब्राउन कलर में उसको कन्वर्ट कर देगा। तो नेचुरल इंडिकेटर में हल्दी जो हमने अभी देखी दोस्तों, हल्दी का क्या है, एसिड में कोई चेंज नहीं है, लेकिन बेस को ये बदल देता है रेडिश ब्राउन में। यही कारण है इन भाई साहब को इनकी शर्ट पे एक दाग लग गया था करी का, सब्जी का, तो इन्होंने जब उसको धोया तो वो उसने चेंज कर लिया कलर। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है कि हल्दी जो है वो बेस से रिएक्ट कर गई और उसने जो कलर है वो बदल दिया। फ़ैसिनेटिंग फैक्ट क्या है? टर्मरिक को जो है गोल्डन स्पाइस भी कहते हैं दोस्तों। ये मेंबर है जिंजर फैमिली का, और इंडिया में उगाया जाता है और दूसरी कंट्रीज़ में भी उगाया जाता है। और ये दिन में मतलब हर रोज़ जो है एक काम आने वाली चीज़ है, डेली हाउसहोल्ड में काम आता है ये। और इसके कई जो है टेस्ट के अलावा भी इसके कुछ फ़ायदे हैं। ख़ासकर आयुर्वेदा जो सिस्टम है मेडिसिन का, उसमें टर्मरिक को ऐसा कहा गया है कि इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। ठीक है? तो जी अश्विन, अब मैं आता हूँ उस मुद्दे पे। अश्विन जो है उसने एक ग्रीटिंग कार्ड बनाया अपने टीचर को देने के लिए गुरु पूर्णिमा पर, और उसने क्या किया, ऐसा एक टर्मरिक का एक वो बना लिया पूरा पेज। ये पूरा पेज जो है टर्मरिक के उसमें भीगा हुआ है। जैसे हमने अभी टर्मरिक की स्ट्रिप बनाई थी, इस तरीके से इसने पूरा भिगो लिया और भिगो के रख लिया। अब इसने क्या किया है, उसने विशेष लिखी है अपने टीचर के लिए, उड़िया में लिखी है। अब हमें तो पता नहीं है, उड़िया वाले दोस्त बताएँगे क्या लिखा है। और उसने इस मैसेज को किसी ऐसी चीज़ से लिखा है
तो जब बेस से रिएक्ट करेगा तो वो अपना कलर चेंज कर देगा। हमें पता है कि हल्दी जो है वो बेस से रिएक्ट करती है और रेडिश या रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसने इस पूरे पेपर को ऐसे बनाया, उसके साथ लिखा और लिखने के बाद जब वो इसके ऊपर यूज़ करेगा कोई भी बेस, तो वो रिएक्ट करेगा, रिएक्शन होगी और वो जो छुपे हुए अक्षर हैं, वो सामने निकल कर आएँगे। तो आप खुद भी ये काम कर सकते हो। इसके अलावा इन्होंने एक चीज़ और देखी है कि क्या ऐसे भी कोई सब्सटेंसेस हैं जिनका खुशबू जो है, ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाता है और जिससे हम पता लगा सकें कि एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस कौन से हैं। तो ऐसी चीज़ों को दोस्त बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में अनियन आता है, वेनिला आता है, ये स्मेल इंडिकेटर्स हैं। अनियन की स्मेल जो है वो बेस में गायब हो जाती है दोस्तों और वेनिला की स्मेल जो है वो एसिड में गायब हो जाती है। तो ये एक तरीके के स्मेल टेस्ट है। तो आप क्या कर सकते हो अगर आपको कोई चीज़ सॉल्यूशन दे रखा है और आपकी आँखें बंद हैं तो आप क्या करोगे, एक कॉटन का टुकड़ा लो, उसको डिप करो अनियन जूस में और वेनिला में और दोनों में डाल दो, ठीक है? अगर वो बेस होगा तो अनियन की स्मेल चली जाएगी और अगर एसिड होगा तो वेनिला की स्मेल जो है उसमें से चली जाएगी। अब यहाँ पर इन्होंने एक साइंटिस्ट हैं आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, पीसी रे, इनके बारे में कहा जाता है कि ये फादर है मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री के और इन्होंने पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो 1901 में ही एस्टेब्लिश कर दी थी। तो ये एक सोशल रिफॉर्मर भी थे, बाकी आप इनके बारे में यहाँ पढ़ लेना। हम आते हैं मुद्दे पर, क्या होगा दोस्तों जब एक एसिडिक सब्सटेंस मिलेगा एक बेसिक सब्सटेंस के साथ? तो आपको याद है मैंने अभी आपसे कहा था कि दोस्तों क्या होगा, आप क्यों ब्रश करते हो? तो ब्रश इसलिए करते हैं दोस्तों क्योंकि जब हम खाना खा लिया हमने तो हमारे दाँतों पे अटैक होता है एसिडिक खाने की वजह से। उस एसिडिक रिएक्शन को रोकने के लिए हम ऊपर से डालते हैं पेस्ट जो कि होता है एक बेस। तो एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो दोस्तों बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और ये क्या होता है, इसकी वजह से ये होगा एसिड एसिड ना रहा और बेस बेस ना रहा और दोस्त दोस्त ना रहा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपको सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा, हीट मिलेगी। यानी कि एसिड और बेस आपस में एक दूसरे से टकराएँगे और अपनी सारी शक्तियाँ उनकी घुम जाएँगी और वो बन जाएँगे सॉल्ट, वाटर और हीट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की इन्होंने 3 एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पर दे रखी है। एक तो मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है जिसमें आप ब्रश करने वाली जो है और यहाँ पर दोस्तों अगर आपको कभी कोई एंट काट जाए, एंट मतलब आंट मत समझ लेना, आंटी कोई नहीं काटेगी, है ना? कोई चींटी काट जाए, कोई मच्छर काट जाए आपको और आपके जो है निशान पड़ने लग जाए, क्या करो सीधा घर में भागो, किचन में जाओ और वहाँ पर एक होती है चीज़ जिसको हम बोलते हैं मीठा सोडा। उस मीठे सोडे को लो और इस पे रब कर दो। जैसे ही आप इस पे रब करोगे तो क्योंकि जो एंट बाइट की उसने एसिड डाला था आपके हाथ पे, तो बेस आप डाल दोगे वहाँ पर हो जाएगी रिएक्शन, एसिड और बेस का रिएक्शन और आपकी खुजली जो है हाथ में उस जगह पे या जहाँ पर भी उसने काटा है वहाँ की खुजली मिट जाएगी। दूसरी सिचुएशन इन्होंने दी है कि फार्मर है और उसकी लैंड जो है बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई है, एसिडिक लैंड पर खा जो है प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता, तो क्या कर सकते हैं? तो इस एसिडिक सॉइल को हम एक बेस से रिएक्ट करेंगे और बेस से कौन-सा हो गया जैसे आपका क्विक लाइम हो गया, है ना? आप इस तरीके की चीज़ें डाल दीजिए, तो उससे क्या होगा न्यूट्रलाइज़ हो जाएगा रिएक्शन और एसिडिटी जो है वो कम हो जाएगी। एक जो रिएक्शन है वो हम सब बहुत ज़्यादा करते हैं अपने घरों में, है ना? क्या होता है कि पहले तो जाकर पिज़्ज़ा बर्गर खा लिया, फिर उसके बाद पेट में पड़ गए मरोड़े। अब जब एसिडिटी हो गई तो फिर घर में याद आई मम्मी, मम्मी ने कहा बेटा ये खा ले, ये पी ले, ये कर ले या फिर ग्लास में एक इनो डालकर और आपको पिला देते। ऐसा क्यों? क्योंकि इनो में जो है बेसिक वो एक बेसिक है, बेस है, जब वो एसिड से रिएक्ट करता है तो वो एसिडिटी को ख़त्म कर देता है और फिर जो है बाद में आपको थोड़ा-सा आराम मिल जाता है। तो रियल लाइफ न्यूट्रलाइजेशन के हम पढ़ रहे हैं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये है फैक्ट्री वेस्ट। अब फैक्ट्री से जो वेस्ट निकल रहा है, अगर वो एसिडिक होता है और एसिड है उसके अंदर, तो क्या आपको नहीं लगता कि हम उसको बेस के साथ रिएक्ट करवा के और उसको सॉल्ट बना के और पानी में छोड़ दें, वो कम गंदगी करेगा और कम जो है पानी में रहने वाले जो जानवर हैं, उनके लिए हानिकारक कम होगा। तो इसका मतलब है कि जो फैक्ट्री वेस्ट है, उसको ट्रीट किया जा सकता है दोस्तों। तो ये रहा आपका समरी चार्ट दोस्तों। एसिड क्या होते हैं? खट्टे होते हैं और ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेमन, विनेगर, कर्ड इसके एग्जांपल्स हैं। बेस थोड़े कड़वे होते हैं, ये रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाते हैं जैसे कि सोप, बेकिंग सोडा
और न्यूट्रल सब्सटेंस जिनके बारे में हमने ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया, ये वो चीज़ें हैं जो नॉर्मल होती है, ना ही इनका कोई टेस्ट खट्टा होता है, ना ही ये बिटर होते हैं और इनका लिटमस पेपर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ये अपना रंग नहीं बदलते क्योंकि ना तो ये एसिड है, ना ये बेस है, ये तो न्यूट्रल है, ना हम इधर के, ना हम उधर के। तो यही है इन अ नटशेल, आपको वापस ये सब चीज़ें जो मैंने अभी बताई है वही है ये, ठीक है? तो आप इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं, अभी के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों। अभी तो आप अपना ध्यान रखिए, अगले वीडियो में मिलेंगे तब हम इन क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मम्मी-पापा का कहना मानें और अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर दो यार, नहीं तो फिर मेरे मेरे को एसिडिटी हो जाएगी, मुझे बेस लेना पड़ेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मम्मी-पापा का कहना मानिए और याद रखिए हेलो अध्यापक हमेशा आपके साथ है। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द बेस्ट।